नींद हमारी सेहत और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हेल्थी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए भी जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग आराम करता है और खुद को रिपेयर करता है। ये रिस्टोरेटिव प्रोसेस हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद लेने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। नींद हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स भी शामिल हैं। ये बैलेंस हेल्थी वेट मेंटेन करने और क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क को कम करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा नींद कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम पूरी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग याददाश्त को कंसोलिडेट कर पाता है, फोकस इंप्रूव होता है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एनहांस होती हैं। पूरी नींद हमें दिन भर ज्यादा अलर्ट, अटेंटिव और प्रोडक्टिव बनाती है। बिना पूरी नींद के हमारे शरीर और दिमाग को दिन भर की एक्टिविटीज से रिकवर होने के लिए पूरा समय नहीं मिलता। इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेल-बीइंग पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और हमारी डेली लाइफ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकती है। नींद की कमी थोड़े समय के लिए भी हमारी सेहत के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। सबसे इमीडिएट इफेक्ट है थकान और सुस्ती महसूस करना। इस एनर्जी की कमी से कंसंट्रेट करना, चीजें याद रखना और डिसीजंस लेना मुश्किल हो सकता है। हमारे रिएक्शन टाइम स्लो हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स और मिस्टेक्स का रिस्क बढ़ जाता है। क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन यानी लंबे समय तक पूरी नींद न लेना सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स के हायर रिस्क से जुड़ा है। इसमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी का इंक्रीज्ड रिस्क शामिल है। जब हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर और अदर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नींद की कमी हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे एग्जिस्टिंग मूड डिसऑर्डर्स को वर्सन कर सकती है। जो लोग रेगुलरली पूरी नींद नहीं लेते हैं, उन्हें मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और अपने इमोशंस कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो सकती है। लॉन्ग रन में क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकती है। इससे हमें इन्फेक्शंस और इलनेसेस होने का खतरा ज्यादा होता है। ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा सकती है, जो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करती है। बायोहैकिंग एक ग्रोइंग ट्रेंड है, जिसमें टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल चेंजेस का यूज करके हमारे बॉडीज और माइंड्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। कुछ बायोहैकर्स स्लीप हैक करने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसका एम है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस किए बिना हमारे स्लीप के टाइम को कम करना। एक अप्रोच में वेरेबल डिवाइसेस और स्लीप ट्रैकर्स का यूज करके स्लीप पैटर्न्स को मॉनिटर किया जाता है। इस डेटा को एनालाइज करके इंडिविजुअल्स उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उनकी स्लीप को डिसरप्ट कर रहे हैं और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। कुछ बायो हैकर्स अपने स्लीप एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, टेम्परेचर्स और स्लीप स्केड्यूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सप्लीमेंट्स और नोट्रोपिक्स का यूज। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करते हैं, पोटेंशियली स्लीप पैटर्न्स को मैनिपुलेट करने के लिए। हालांकि इन मेथड्स को कॉशन के साथ अप्रोच करना जरूरी है, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है। जबकि बायोहैकिंग एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि स्लीप एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे ड्रामेटिकली ऑल्टर करने के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हेल्थी स्लीप हैबिट्स एस्टैब्लिश करने पर फोकस करना और सिग्निफिकेंट चेंजेस करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से कंसल्ट करना जरूरी है। सेक्शन 4, एडवांस्ड ड्रग्स, गोली में नींद की तलाश। एडवांस्ड ड्रग्स का डेवलपमेंट स्लीप को इन्फ्लुएंस करने का एक और पोटेंशियल एवेन्यू ऑफर करता है। रिसर्चर्स नई मेडिकेशंस पर काम कर रहे हैं ताकि स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो और स्लीप डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट किया जा सके। कुछ ड्रग्स का एम स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना है, जिससे सोना इजियर हो। ऐसी ड्रग्स डेवलप करने में इंटरेस्ट बढ़ रहा है जो स्लीप डिप्रिवेशन के बिना स्लीप की जरूरत को कम कर सके। ये मेडिकेशन स्लीप रेगुलेट करने वाले स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट कर सकती है। हालांकि ऐसी ड्रग्स का डेवलपमेंट अभी इनिशियल स्टेजेस में है।
ये याद रखना जरूरी है कि स्लीप को ऑल्टर करने से पोटेंशियल रिस्क्स होते हैं। किसी भी न्यू स्लीप मेडिकेशन की सेफ्टी और एफिकेसी इंश्योर करने के लिए थरो रिसर्च जरूरी है। सिर्फ मेडिकेशन पर रिलाई करना अंडरलाइंग कॉजेज को एड्रेस नहीं कर सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्ट्रेस और अदर हेल्थ कंडीशंस स्लीप को इंपैक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए मेडिकेशन के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस और बिहेवियरल थेरेपीज जरूरी होते हैं। सेक्शन 5 क्लाउड, आपका स्लीप डेटा हब। क्लाउड टेक्नोलॉजी हमारे डेटा मैनेज और एनालाइज करने के तरीके को चेंज कर रही है, जिसमें हेल्थ इंफॉर्मेशन भी शामिल है। स्लीप के कॉन्टेक्स्ट में क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे स्लीप पैटर्न्स को ट्रैक और इंप्रूव करने में मदद कर सकती है। वेयरेबल स्लीप ट्रैकर्स और स्मार्टफोन ऐप्स स्लीप डेटा कलेक्ट करते हैं। इस डेटा को क्लाउड में स्टोर करने के कई एडवांटेजेस हैं। यह सिक्योर स्टोरेज और इजी एक्सेस अलाउ करता है, जिससे हम टाइम के साथ अपने स्लीप पैटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ट्रेंड्स और इंप्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ स्लीप डेटा शेयर करने में मदद करती है। यह डेटा स्लीप डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद कर सकता है। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स रिमोट कंसल्टेशंस और पर्सनलाइज्ड स्लीप रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, हम स्लीप हेल्थ के क्षेत्र में और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड स्लीप कोचिंग से लेकर स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स डेवलप करने तक, क्लाउड में हमारे स्लीप मैनेजमेंट के अप्रोच को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। सेक्शन 6 बेहतर नींद के लिए आसान तरीके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करते हैं, लेकिन कुछ सिंपल स्टेप्स नेचुरली स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। रेगुलर स्लीप स्केड्यूल एस्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। हर दिन एक ही टाइम पर सोने और जागने से नेचुरल स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट होता है। रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन क्रिएट करें। वार्म बैथ लेना, बुक पढ़ना या काल्मिंग म्यूजिक सुनना हेल्पफुल हो सकता है। स्लीप एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। बेडरूम डार्क, क्वाइट और कूल होना चाहिए। ब्लैकआउट कर्टन्स, ईयर प्लग्स या व्हाइट नॉइज मशीन डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज कर सकते हैं। कंफर्टेबल और सपोर्टिव बेड होना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बेटर स्लीप प्रमोट करती है। कैफीन और अल्कोहल इंटेक लिमिट करें। सेक्शन 7 प्रोफेशनल मदद कब लें। जबकि स्लीप हाइजीन इंप्रूव करने से कई स्लीप इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं, यह पहचानना इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल हेल्प कब जरूरी है। अगर आपको लगातार सोते रहने में डिफिकल्टी होती है या पूरी नींद लेने के बावजूद दिन में एक्सेसिवली टायर्ड महसूस करते हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना जरूरी है। इंसोम्निया, स्लीप एपनिया और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स स्लीप को सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन कंडीशंस को डियाग्नोज करने और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस रेकमेंड करने में मदद कर सकता है। ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक स्लीप डिसऑर्डर के लिए टेलर्ड मेडिकेशन, थेरेपी या लाइफस्टाइल चेंजेस शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस भी स्लीप प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इन अंडरलाइंग कंडीशंस को एड्रेस करना जरूरी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपकी ओवरऑल हेल्थ असेस कर सकता है और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस रेकमेंड कर सकता है। याद रखें, स्लीप इश्यूज के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना आपकी हेल्थ और वेल बीइंग प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। अगर आपको अपनी स्लीप से स्ट्रगल हो रही है, तो अपने डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करने में हेजिटेट न करें।